थोड़ा या पीछे यार मैं बंदा थोड़ा थोड़ा पीछे सुभान अल्लाह खड़े रहने भाई थोड़ा कैमरा पीछे अल्लाह की रायत से जिला टोपा टेक्शन की तहसील कमालिया की सरजमीन पर इस वक्त आप पर मैं नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकफना में लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से इस वक्त इस चौक को गुस्ल दे चुके हैं। क्या बात मेरे साथ स्टेज पर जलवागर बस्ती पंजाब के अमीर सैयद आसिफुल्लाह शाह साहब और नाज़िम मालियात राना फरजंद नसीम साहब और उनके हमसफर हुज़ैफ़ा खान साहब और जिला टोपा टेक्शन के अमीर मोहसिन साहब और नाज़िम आला डॉक्टर अम्बार भट्टी साहब और एसपीटी के अमीर 122 के फर्रुख सलीम चिश्ती साहब, एक इल्मी शख्सियत और खतीब ज़ीशान। इसके अलावा स्टेज पर जलवागर ओहदेदारान, मज़हबी सियासी समाजी शख्सियात और शहर कमालिया के हमारे शेखपुरा में खतीब नासिर अब्बास साहब और आप कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुजूर का सलाम के गुलाम यहाँ हाजिर हैं। मुल्क पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान के एडिशनल नायब नाज़िम आला सज्जाद शाही साहब वो भी इस वक्त स्टेज की जीनत है। जो भी आपसे मावे गुफ्तगू थे, मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जो नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर बना। मुल्क जो दरकरार रहा कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरी कायनात हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों की खैरात है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद सिर्फ इतना है कि जब पूरी कायनात
आका दो जहां के कदमों की खैरात है और मुल्क भी हुजूर के नाम पर बना है, तो फिर पूरे मुल्क में निजाम भी मुस्तफा का होगा। ना किसी को गिराना मकसद है बाबा जी की जुबान में, ना किसी को गिराना मकसद है, ना किसी को उठाना मकसद है, सिर्फ और सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाना मकसद है। और मुल्क पाकिस्तान में जितनी सियासी पार्टियां हैं, काफ लीग, नून लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी, हर किसी का एजेंडा अमेरिका से आ रहा है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एजेंडा मदीना पाक से आ रहा तकरीबन पौनी सदी गुजर चुकी है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफा नहीं बल्कि कुफरिया निज़ाम है। सियासी पार्टी जिदी एक निज़ाम जिदी वजह नाल कायम है, पूरा निज़ाम जिदी वजह नाल कायम है और उसका कौन कौन हमायती है, मेरी तफसीर और तफसीर बयान करने की कतल जरूर करी। ये निज़ाम किसकी वजह से कायम है, कौन कौन इसका हमायती है? अगर असं माफी इनात करवाइए फिर साढ़े खिलाफ कोई शैलिंग नहीं, कोई गोली नहीं, फायर नहीं। अगर जनाब पीरी फकीरी करिए फिर कोई शैलिंग नहीं, कोई गोली नहीं। अगर असं नफल पढ़ाइए कोई गोली नहीं, कोई शैलिंग नहीं। सिर्फ हमारे खिलाफ इसलिए शैलिंग होती है, इसलिए हमारे ऊपर गोलियां फेंकी जाती हैं कि हम उस निजाम को बदलने की बात करते हैं जो मुल्क पाकिस्तान में पौनी सदी से आए थे। इन्होंने बेचारों ने कसूर कोई नहीं, बच्चे साढ़े ने जो लोग मुलाजम ने, फोर्सेज ने, आर्मी ने, पुलिस ने, रेंजर ने, साढ़े बच्चे ने। लेकिन इकबाल ने कहा ना कि तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को। इन्होंने बेचारे तालीम के तेजाब में सुट के इन्होंने सोच बदल दी गई। इन्होंने बेचारे फिर होश ही कोई नहीं कि असं इन्होंने गोलियां मार के कि हमायत कर रहे हैं। बेचारे गोलियां मार के फिर भी कहते हैं आशिक रसूल, शैलेंज करके फिर भी कहते हैं आशिक रसूल। भाई वो कौन सा आशिक रसूल है जो निज़ाम मुस्तफा की बात करने वालों पर गोलियां चलाए, शैल फड़ के फिर भी आशिक रसूल है? इंशाअल्लाह मैं मुस्तकबिल की बात करने लगा हूं। इंशाअल्लाह एक वक्त आने वाला है, एक वक्त आने वाला है, ये फार्म उतार के हमारे साथ खड़े होंगे। इस निजाम के खिलाफ हुजूर के निजाम को तख्त पर लाने के लिए इंशाअल्लाह ये तमाम हमारे साथ खड़े होंगे। और मुल्क पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलम इस्लाम की तकदीर को बदलने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में है इंशाअल्लाह। और मुल्क पाकिस्तान पौनी सदी से जिन लोगों के तसल्लुत में है वो सारे के सारे यूरोप के एजेंट हैं। अगर यूरोप के एजेंट नहीं तो फिर पौनी सदी गुजर गई ना जी। उन तक दीन तख्त से क्यों नहीं आया? निज़ाम मुस्तफा का निफाज क्यों नहीं होया? सिर्फ यही वजह है कि हुक्मरानों ने, बल्कि मुल्क पाकिस्तान का हुक्मरान बंद ही हो गया जरा आदमी कुफर की गलती करे, जरा उसे जाकर दिवासाई करे। कोई नहीं बंदा ना देखते रहे मस्जिद नबी शरीफ को, ना रसूल को, बल्कि उसे खड़े होकर मदीने पाक की नारे ला रहे हैं चोर चोर चोर। हालांकि चोर कहने लगे चोर नहीं तो जेड़े खड़े ने चोर भी चोर। हर सियासी पार्टी, नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी
हर सियासी पार्टी जो मुल्क पाकिस्तान पौनी सदी को मैदान अमल से हर सियासी पार्टी को दीन की जोड़ और तहरीक नबी पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान के अंदर नबी अस्लम ने दीन को तख्ते लेने वास्ते सिर्फ जुबानी बात नहीं कर रही बल्कि अपने सीने तान के सीने से गोलियां खा के ऐलान कर रही है कि हुजूर का निजाम तख्ते लाना चाह रही है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद से जुदा सकता है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक तरफ नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी, तमाम सियासी जमात और दूसरी तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान। नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी सारी सियासी जमात ना मकसद सिर्फ और सिर्फ आलम कुफर के निजाम को मजबूत करना है और तहरीक लबैक पाकिस्तान का मकसद नबी अलैहिस्सलाम के निजाम के तख्ते ले ऐसा होने नहीं बल्कि पौनी सदी हो चुकी है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पंजाब के अंदर बहुत सारे पीराने निजाम, बहुत सारे सजादा नशीनान, बहुत सारे उलमा किराम देखते आए कभी नून लीग के प्लेटफॉर्म पे, कभी काफ लीग के प्लेटफॉर्म पे, कभी पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे, कभी पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हुण भी ताज़ा तरीन जिहड़े इजलास हो रहे हैं और बैठ के जनाब इत्तेहाद हो रहे हैं। मैं कतल नहीं कहता जनाब, मैं हथ बनना तुम इत्तेहाद करके साढ़े नाल शामिल हो जाओ, मैं हथ जोड़ना इत्तेहाद करने बाद तहरीक लबैक दे दियो, मैं कतल नहीं कहता। लेकिन मैं इन्ना सवाल जरूर करना मुल्क पाकिस्तान के अंदर उलमा और मशाइख जेड़े मिल मिल के बैठ के इत्तेहाद कर रहे हैं, सिर्फ मैं इन्ना पूछना चाहना क्या इत्तेहाद करके किहदी झोली च बेचना दे? नून लीग की झोली च बेचना है कि पीटीआई की झोली च बेचना है कि पीपल पार्टी को बेचना है? इन्होंने गरीबों को बेचना कितने उन्होंने बेचना मकसद है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में अब तक ना झुकी है ना बिकी है और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हमेशा इश्क़ रसूल, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की बात आलम कुफ्र की आंखों में आंखें डाल के की है। और दीन भी इस वक्त सजदे हुसैनी का इंतजार कर रहा है, मेहराब और मिंबर इस वक्त सजदे हुसैनी का इंतजार कर रहा है। और बिहम्दिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में वो सजदे हुसैनी अदा कर रही है जिसकी मेहराब और मिंबर को जरूरत है। और जिन्हें पीरा निज़ाम उलमा किराम कभी नून लीग की बेड़ी से चढ़ रहे हैं, कभी पीटीआई की बेड़ी से चढ़ रहे हैं, कभी पीपल पार्टी में चढ़ रहे हैं। आवाम की खिदमत की गुजारिश है कि एक तरफ ये सियासी पार्टियां और दूसरी तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान। तहरीक लबैक पाकिस्तान हुजूर के दीन को तख्त पर लाना चाहती है और बाकी सियासी पार्टियां अंग्रेज के कानून को मजबूत करना चाहती है। जो पीर मौलवी उन्होंने बेड़ी से चढ़ जाए वो भी उन्होंने नाल है। जिंदाबाद 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 ताजदारे खत्म नबूवत 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। और जहाँ तक 295 का ताल्लुक है, मुल्क पाकिस्तान में अगर कोई शख्स हुजूर की गुस्ताखी करे तो उसकी सजा सजाए मौत है। 295 का मतलब ये है मुल्क पाकिस्तान में नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख की सजाए मौत, इस कानून को हम कभी भी तब्दील नहीं करने देंगे और कायनात में कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ तो इस कानून में तब्दीली पैदा कर सकते। हमारी गर्दनें, हमारे सीने, हमारी जिंदगियां हुजूर की अमानत है। हम हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा
अपने आखिरी सांस तक देंगे। और हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाला वो दूर की इज्जत और नामूस का मुहाफिज है, तो पुराने सी कानून का मुहाफिज है। और वाकया परसों शहूरा है जिन्हों तर्जमान गलत रंग दे रहा था और ये बकवास की जा रही थी और नहीं जनाब इन मजहबी रंग न दिया जाए। मेरी रहायश शहूरे में, मैं जिले शहूरे का रहायशी हाँ। इस तरह मेरी मैं नहीं कि मैं लोगों ने जानना जेडे उत्ते बड़े बड़े पहलवान ने वो भी मैंने जानते हैं। वो लड़का जो शहीद होया है ओदा जुर्म कतन दो ग्रुपों की लड़ाई नहीं, तेरी ना दुश्मनी नहीं, ओदा ताल्लुक तो माची बिरादरी नाल है और दूसरी साइड के लोग जागीरदार ने सरल बिरादरी का ताल्लुक है। ना रिश्तेदारी है, ना जमीन का झगड़ा है, ना कोई और मामला है। सिर्फ और सिर्फ उस लड़के ने जैन शहीद ने आज तो 3 महीने पहले नमाज के बाद मस्जिद के अंदर उन्हें नारा लाया था इस बिना पे जिन्हें लोगों ने गोलियां मारिया ने उस बंदे ने मस्जिद के अंदर ਉਹਦਾ गिरबान फड़ के उन्हें मार कुटाई की थी और ये बात फिर बाकायदा थाने इकट्ठा है। फिर उस इकट्ठे चो मामला ठंडा हो गया और उसके बाद कतन जाति झगड़ा नहीं, कतन जाति लड़ाई नहीं, लड़का नारा लाने वाला मुसलमान है और गोलियां मारने वाले मिर्जाई ने। बायसे निदा सिर्फ और सिर्फ नारा ताजदार खत्म नहीं हुए। किसी का आपस में तेरी ना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। एक तरफ मिर्जाई है और दूसरी तरफ मुसलमान है। मिर्जाई बहुत ताकतवर है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। घूमने वाली कुर्सी पे बैठ के अगर कोई शख्स लाख मरतबा भी बकवास करे तो फिर भी इस झगड़े का ताल्लुक जाति दुश्मनी की बिना पर नहीं हुआ, जाति रंजिश नहीं, सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत का मसला है। मिर्जाइयों ने मुल्क पाकिस्तान में मुसलमान लड़के को ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाने पर शहीद किया और रात और परसों रात लड़के जनाजा पढ़ के आ रहे सन, मर्दियों के डेरे देखो गुजरे ने गेट देखो तो उन्होंने फायर खोल दिया और एक लड़का जिन गोलियां लगी और रास्ते शहीद हो गया और दूसरा लड़का जिन लगते फायर हुए सन लगे सन उस लड़के क्योंकि रिश्तेदारी उन्हें कहा मैं पर्चा और मुकदमा नहीं करवाना, उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं करवाना। असल गल है कि मुल्क पाकिस्तान अगर कोई शख्स बकवास करे जहाँ पे जाति झगड़ा है तो फिर भाई हम लाख मरतबा लानत भेजते हैं। जाति झगड़ा कतल नहीं बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ कादियानी जो कायनात का बदतरीन गलील तरीन काफिर और गुस्ताख रसूल है, सिर्फ उन्होंने ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाने पर लड़के को शहीद किया और पूरी तहरीक अपने शहीद के साथ खड़ी है। मुल्क पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जुमला कारकुनान होते दौरान शहीद के साथ खड़े। और अभी मुझे ये खबर मिली थी यहाँ हमारे नाज़िम आला डॉक्टर अमार भट्टी साहब, मैं आपकी इस दिलेरी पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खैर तासीर पेश करता हूँ। मैं अकेला नहीं, कौन शफी साहब शाह साहब, मेरी बात का मकसद ये है, मैं अगर बात करता हूँ तो इसका मकसद ये है कि पूरी तहरीक बात कर रही है। मेरे जुमले का ये मतलब है कि पूरी तहरीक ये बात कर रही है, तो पूरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने हर कारकुन अपने हर ओहदेदार के साथ खड़ी है।
और इंशाल्लाह हम मुल्क पाकिस्तान में अपना हक भी लेना जानते हैं और नबी रसूल की इज्जत और नामूस पर पैरा भी देना जानते हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात को सलाम अदा फरमाए, नबी रसूल सलाम के साथ और आपके दीन के साथ हम सबको वफा करने की तौफीक अदा फरमाए। हम जिएंगे तो हुजूर के लिए और मरेंगे तो हुजूर के लिए।